मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो खुशखबरी तो चल ही रही है कि आईटीआई वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और साथ में जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद डिप्लोमा वालों का स्कूटनी स्टार्ट होगा और लगभग लगभग 20 दिनों के अंदर उन लोगों का स्कूटनी हो जाएगा। और उम्मीद है कि 15 अगस्त तक सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। चलिए, आज हम बात करने वाले इस पे इसलिए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें कौन कौन सा चीज को एकदम तथ्य में वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। उम्मीद है अंत तक आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि लाइफ का बात है। डॉक्यूमेंट एकदम केयरफुली आप अपना तैयार करके रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एकदम बात करेंगे डिटेल में। तो ये है वो पेपर का कटिंग जिसमें ये बताया गया है कि कब से कब तक क्या क्या होना है और किस चीजों पे डॉक्यूमेंट में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रकाशित विज्ञापन इतने इतने के अंतर्गत क्वालिफाइड जो थे उनको 12/7 से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका किया जाएगा। 2 पालियों में होगा, इस जगह पे होगा। और जो उनका कॉल लेटर है वो वेबसाइट पे उनके लॉगिन आईडी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और हो सके तो कल वेबसाइट पे ये भी आ जाएगा कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है, वो लिस्ट भी है वो जारी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके डिटेल में। यहाँ से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लिखते क्या क्या चाहिए होगा। आपका 10th का प्रमाण पत्र सारा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका एडमिट कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए। एक चीज आपका हो गया। दूसरा, आप जहाँ के भी वहां का आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए। तीसरा, आपका आधार कार्ड भी चलेगा फोटो युक्त पहचान पत्र में। चौथा, आपका सीआईटीएस चाहिए, इसका मार्कशीट भी चाहिए और इसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं, नहीं सॉरी, सीआईटीएस आपको यहाँ पे ये आपका आईटीआई का है। आईटीआई का आपका अगर आपका ईयरली वाइज था तो आपको 2 साल का मार्कशीट प्लस में सर्टिफिकेट। अगर आपका सेमेस्टर वाइज वाइज था तो आपको 4 साल का तो आपको चारों सेमेस्टर का मार्कशीट प्लस में सर्टिफिकेट। अगर आपका एससीबीटी तो शायद उनका एक ही बार आता है बनके, तो वो उनको भी चाहिए होगा, ठीक है। एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट, ठीक है। बढ़ते आगे, सीआईटीएस आपको चाहिए, दोनों सेमेस्टर का मार्कशीट। अगर आपका सेमेस्टर था तो ईयर है तो आपका 1 साल का मार्कशीट और प्लस में सीआईटीएस सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर आपको चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जेन्युइन जगह से। ऐसा जगह जो कि भारत सरकार या राज्य सरकार के उसमें उसका नाम कहीं ना कहीं दर्ज हो, या वहाँ का जीएसटी हो, या उसका अपना कुछ ऐसा पहचान हो जो कि दर्ज होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी गैरेज से कर लिए जो कि रजिस्टर ही नहीं है, तो वहां का जो मान्य आपका नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपको 3 साल का होना चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई भी इसमें कुछ नहीं मांगा गया कि आपको इसमें क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट स्लिप चाहिए या आपको अटेंडेंस चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। सिंपल सा 3 वर्ष का होना चाहिए आईटीआई है तो। और जो डिप्लोमा रहेंगे उनको 2 साल का चाहिए होगा, ठीक है। और जो बीटेक पर रहेंगे उनको 1 साल का चाहिए होगा। अगर आप बिहार राज्य के हैं और आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जिस भी जाति के आप है, एससी हो, एसटी हो, या बीसी 1 हो या ईबीसी हो, उसका आपको प्रमाण पत्र चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए, ये उनके लिए है जो वहां पे पहले से संविदा पे काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये चाहिए होगा। ये तो इसे खैर आप नहीं होंगे इसमें, जो होंगे उनके लिए है। फिर मेन चीज, आप जो फॉर्म फिलअप किए थे ऑनलाइन फॉर्म का प्रति चाहिए होगा। अगर नहीं है तो अभी भी आप वेबसाइट पे लॉग इन करके वहां से डाउनलोड कर लीजिए इसको। जो फोटो अपलोड की है वो 5 फोटो चाहिए होगा, ठीक है। आप जो एग्जाम देने गए होंगे उसका एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। प्लस में आपका जो स्कोर कार्ड है वो स्कोर, मतलब यहाँ पे ये 4 चीज चाहिए आपको। और यहाँ पे आपको चाहिए आरक्षण लेना है तो और आपका एक्सपीरियंस, सीआईटीएस, आपका आईटीआई और आपका 10th का, बस। इसके अलावा और रेसिडेंशियल और आधार कार्ड, बस। और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। बहुत ही कम चीजें आपके, एक बार हम इसको अच्छे से पेपर में लिख के भी आपको हम दिखाएंगे। अब चलिए बात करते हैं क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो इसके बारे में लिखा गया है। डिटेल में सुनते जाइएगा अच्छे से। देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ठीक है। अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर आयोग कर दिया जाएगा। आयोग मतलब कि आपको अगर आप वहां पे अपना 10th का
या फिर आईटीआई का या फिर सीआईटीएस का और एक्सपीरियंस में से कुछ भी अगर आप वहां पे आप नहीं दिखाते हैं तो आपको अयोग कर दिया जाएगा। अगर आपका कास्ट उसमें कुछ प्रॉब्लम तो आपको कुछ दिनों के लिए टाइम मिल सकता है, लेकिन इन सभी में बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको एट द टाइम आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आता है विज्ञापन कंडिका 1 में अंकित शैक्षणिक योग्यता संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय यानी कि आपका सीआईटीएस में से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग कर दिया जाएगा। ठीक है। वैसे बच्चे जिनके पास जो सीआईटीएस का यानी जो एनसीआईएस है यानी कि सीटीआई का सर्टिफिकेट उससे कुछ अगर अलग है तो उसको भी जो है वहां पे अयोग कर दिया जाएगा, उसको भी नहीं माना जाएगा। विज्ञापन कंडिका 1 में वर्णित अनुवाद अनुभव प्रमाण पत्र के अंतर्गत कार्यविधि की गणना दिनांक 4/7/23 तक की जाएगी। मतलब कि आपको जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो भी नहीं, लगभग 1 साल पहले जब ये बहाली आई थी यानी कि 4 जुलाई 2023 को, तब तक आपका एक्सपीरियंस जो है वो हो जाना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि उसके बाद होना चाहिए, नहीं, आपको 4 जुलाई 2023 यानी कि आज से 1 साल पहले तक आपका 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी आपका चौथा साल चल रहा है, लेकिन इससे 1 साल पहले आपका 3 साल का होना चाहिए। ठीक है। फॉर्म भरने समय तो जो उस समय तो ऐसे ही बच्चे फॉर्म किए फिलअप जिनके पास होगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। विज्ञापन के कंडिका 2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग की सरकार के उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा। ये उनके लिए है जो कि कहीं राज्य सरकार में कहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। और उनका अगर वो सब चीज को वो वहां पे नहीं दिखा पाते हैं तो उनको वहां पे अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है। जो कि पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए विज्ञापन खंडिका 3.2 में 3.2 सी में वर्णित संबंधित व्यवसाय में सीआईटीएस का प्रमाण पत्र, सीआईटीएस प्रमाण पत्र एनसीबीटी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने अथवा इतर व्यवसाय का सीआईटीएस प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन करने के प्रस्तुत करने पर सीआईटीएस की अधिमानता का दावा अमान्य कर दिया। मतलब जिस ट्रेड में आपका आईटीआई है सेम ट्रेड में आपका सीआईटीएस होना चाहिए, और आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म फिलअप किए उसमें ही होना चाहिए, उससे संबंधित नहीं होगा तो ही चलेगा। अगर कुछ और होता है कहीं और चेंज होता है तो फिर मतलब आपका जैसे कि मान लीजिए आपका सीआईटीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में है और अगर आप उसको इंस्ट्रूमेंट के लिए करना चाहते हैं तो वो नहीं वैलिड होगा। ठीक है। ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है। ऐसा यहाँ पे बोलना है। ये आता है खंडिका 3.2 डी के अनुसार कार्य अनुभव के अंकों का अधिमानता निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थियों को देय होगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र हेतु विज्ञापन के परिचय में फॉर्मेट का संकलन है। इसी प्रारूप में ही कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में दिए जाने पर कार्य अनुभव को अंकों का आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर अंकों का लाभ नहीं दे होगा। मतलब कि इनके जो फॉर्म आया था ना, फॉर्म में ही एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट था वो अपलोड था। ठीक है। तो उनको उसी फॉर्मेट में अपना एक्सपीरियंस बनवाना है। उस टाइप से अगर आपका है तो आपका जो है उसको मान्य दिया जाएगा, अन्यथा मान नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए विज्ञापन के खंडिका में वर्णित कारण अवधि गणना यानी कि जो आपको वही बताया कि एक्सपीरियंस कहाँ तक आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है। संस्थान में प्रचार प्रभारी द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन प्रशिक्षण संग्रहण प्रारूप में नहीं होने पर अंक नहीं दिया जाएगा। यहाँ लिखा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस बनेगा विज्ञापन कंडिका के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रचार या प्रभारी द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के प्रश्न 1 में संकलन प्रारूप में निर्गत नहीं होने के कारणों का अंक नहीं किया। मतलब कि अगर आपका आईटीआई से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको वहां पे प्रचार या आपको प्रभारी जो है उनका उस पे उनके द्वारा वो निर्गत किया जाना चाहिए, अन्यथा आपका वो जो है मान नहीं होगा। उस पर आपको प्रचार या प्रभारी का साइन होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए
यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा किया है तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल राज्य के सरकार द्वारा अनुसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। जो बच्चे एससी है और जो एसटी है उनको उसी समय अपना जो है वो वहां पे आपको उसी राज्य का आपका रेसिडेंशियल बिहार का और आपको अपना जाति प्रमाण पत्र वो आपको वहीं पे ओरिजिनल वाला मतलब जो ऑनलाइन आता है वही होगा ओरिजिनल, वहां पे आपको देना पड़ेगा उसी समय, ठीक है। इसमें आपको बाद के लिए छूट नहीं दिया जाएगा, अगर आप वहां पे जमा नहीं करते तो आपको जो आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी और ईबीसी के स्थित सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक इतना के दिनांक 8/3/2011 इतना 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 आलोक में बिहार सरकार द्वारा प्रवित अपने स्थायी आदिवासियों के लिए अंचल राज द्वारा आपका जो है वो भी आपका ईबीसी और BC1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो भी हो जाए आपका NCL होना चाहिए, ठीक है। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पाली में अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थिति अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। मतलब आपका जिस टाइम पे आपका जो कॉल लेटर में जो टाइम रहेगा लिखा उसी टाइम पे आना है। अगर आप लेट करते हैं 1 दिन या 2 दिन तो आपका जो है वो अमान्य हो जाएगा, इसलिए सेम टाइम पे आपको पहुंच जाना वहां पे। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों के दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने पर त्रुटिपूर्ण होने की दिशा में अलग से कोई भी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आपको ले जाना है उसी समय लेके जाना है, उसके बाद आप बोलेंगे ये ला देंगे तो उसमें नहीं माना जाएगा, ऐसा इनके यहाँ पे कहना है। अब देखिए किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित आवेदक का अभ्यर्थी रद्द की जा सकती है, कॉमन सी बात है, ठीक है। ये भी बात वही है कि अगर आप उसका बात नहीं मानते तो आपको वहां से आयोग आपके ऊपर जो मनसो कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन यानी कि हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णता औपबंधिक है, मतलब अभी उनका जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र उनकी अहार्ता संपुष्ट नहीं होती, मतलब उनका जो है वो डीवी से आपका जॉब मिल गया ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद भी उनकी अहार्ता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास है रहेगा। अगर आपको ज्वाइनिंग आपका वो डीवी करवा भी लेते हैं तो भी आपको हटाने का जो है वो क्षमता उनके पास रहेगा। दस्तावेज सत्यापन के हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के स्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा। साफ लिखा है कि आपके माता पिता भाई बहन या जो ही तो वो नहीं जा सकते, ठीक है। बाहर में वो लोग वेट कर सकते हैं, अंदर वो नहीं जा सकते, ठीक है, साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय समय पर कोई सूचना आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है तो वो अपने ध्यान से अनुपालन हेतु ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने को नहीं देने का बिंदु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये लिखा गया कि वेबसाइट पे जो आएगा आप उसको देखेंगे, अलग से आपको दिया जाए या ना दिया जाए ये जो है वो आयोग के हाथ में है ये डिसीजन, ठीक है दोस्तों, यही था। तो ये पूरा यहाँ जो पीडीएफ का पूरा सार था वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्या क्या यहाँ पे चाहिए और कैसे कैसे क्या सीन है। आपको एक बार ये बता दें कि अब क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। डिटेल में देखिए आपके पास आपको आपका 10th का सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। आपके पास आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका ITI होना चाहिए, फिर आपके पास आपका CTI होना चाहिए, फिर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आरक्षण का लाभ लेना चाहते तो आपके पास में कास्ट होना चाहिए। एकदम इस पॉइंट को नोट करेंगे, एकदम इस पॉइंट को लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और क्या था, हाँ, और उसके बाद से आपके पास में आपको
आपने जो फॉर्म फिलअप किया था ना, वो फॉर्म होना चाहिए, फिलअप फॉर्म। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आपने एग्जाम दिया था। आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपको जो हाँ, आपका 5 फोटो होना चाहिए। फिर से आपको जो कॉल लेटर जो आएगा इनके वेबसाइट पे, आपको अपना आईडी में वो कॉल लेटर होना चाहिए। तो इतनी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। याद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 चीज आपके पास में कंपलसरी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज है तो आप जाइए अपना आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, आपका सब कुछ सही होगा। आप आराम से आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। बात आता है जो एक्सपीरियंस का, तो ये आपके पास में ऐसे होना चाहिए जो कि सरकारी रूप से रजिस्टर हो, ठीक है। ठीक है, उसका जीएसटी कटता हो या कुछ भी ऐसा हो जो कि उस गवर्नमेंट के थी में हो, ठीक है। कि अगर वहां पे कभी ये तो ऐसा हालांकि है कि वहां पे वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ठीक है। तो तब जाएगा जब वो गवर्नमेंट के वहां पे रजिस्टर होगा, तो डायरेक्ट उसी पोस्ट पे जाएगा और वहां से जो आप रहेंगे वो वेरिफिकेशन मतलब कि ठप्पा मोहर करके उसको वापस बाई पोस्ट कर देंगे, ठीक है। बाई पोस्ट आता है, बाई पोस्ट आता है, ठीक है। तो आप, आई होप आप इस सभी बात को समझे होंगे। तो ध्यान पूर्वक आपने अगर इतना वक्त इस वीडियो पे दिया है तो आई होप आपका सिलेक्शन अवश्य हो। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में कोई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।